हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे बिगिनिंग्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया है। देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा कल्चर, जिसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी कहा गया है, ये कल्चर की शुरुआत से पहले अगर बात करें, यानी अर्ली मैच्योर हड़प्पन कल्चर से अगर पहले बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे कल्चर्स थे। ठीक है। और जब वो कल्चर मैच्योर्ड हो गए तब जा कर के कंप्लीट हड़प्पन कल्चर बना, या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जो अर्लियर, ठीक है, अर्लियर मैच्योर्ड हड़प्पन कल्चर्स थे, यानी हड़प्पा कल्चर से जो पहले छोटे छोटे जो कल्चर बने हुए थे, तो उस कल्चर में भी, यानी पुराने अर्लियर कल्चर में भी क्या था, तो वहाँ पर डिस्टिंक्टिव पॉटरी था, मतलब अलग अलग तरह तरह के पॉटरी थे, मटके थे, और एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर के भी प्रमाण मिले हैं। लोग उस समय निश्चित रूप से वांडरिंग किया करते थे, पैस्टोलिस्ट सोसाइटी के लोग थे, घूम घूम के क्या किया करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे उस समय भी। ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था। ओके। और जो सेटलमेंट्स के प्रमाण मिले हैं बहुत ही कम मिले हैं, यानी स्मॉल सेटलमेंट्स थे। अभी भी लोग खास करके जो है ना, केव्स में ही रहा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपना सेटलमेंट है ना इवॉल्व कर चुके थे। चलिए अब बात करते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसिस्टेंस का मतलब होता है अपने जीवन निर्वाह के लिए जो प्रयास जो हड़प्पन कल्चर के लोग ने किया उसके बारे में देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस समय आप देख सकते हैं कि लोगों का मेन इंटेंशन यही रहा होगा हड़प्पन कल्चर का, कि अपना जीवन निर्वाह कैसे किया जा सके। तो जीवन निर्वाह का एक ही साधन था, मीन्स था, वो था भोजन। ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्युपाइड बाय द हड़प्पन अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। यहाँ पर कहा रहा है कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज, ठीक है, वहीं पर डेवलप किया जहाँ पर पहले से अर्ली हड़प्पन कल्चर्स पहले से डेवलप हो रहे थे, यानी एक समय, यानी मैच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले, ठीक है, वहाँ उसी जगह पर उसी साइट पर अर्ली हड़प्पन कल्चर्स डेवलप हो रहे थे। और जब अर्ली हड़प्पन कल्चर्स कंप्लीट मैच्योर हो गया तो हमारा वो क्या कहलाया, हड़प्पा कल्चर या हड़प्पा सिविलाइजेशन कहलाया। ठीक है। लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए तरह तरह के है ना भोजन का उपाय करते थे। वो प्लांट्स पर निर्भर करते थे, डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, है ना। वो तरह तरह के, क्योंकि बेसिकली वो तो मतलब कि हंटिंग भी किया करते थे, गैदरर्स भी थे। ठीक है। कंद फल फूल फल सब्जी को क्या करते थे, चुनने का भी काम करते थे, और हर्डर्स भी थे। ठीक है। पशु लाइव स्टॉक को भी देखा करते थे, देखभाल किया करते थे, पालते थे। ठीक है। एनिमल्स पर डिपेंडेंट थे, प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट्स थे, और वो मछली भी खाते थे। ठीक है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि मछली खाते थे कि नहीं, तो मछली भी खाते थे, क्योंकि उसका भी प्रमाण मिला है, एविडेंस मिला है। ठीक है। अगर उन लोगों के डाइटरी प्रैक्टिस की अगर बात करें कि किस किस टाइप के लोग, मतलब कि व्हाट दे एट, वो क्या खाते थे उस समय। ठीक है। तो इसका जो स्टडी करने वाले जो होते हैं, मतलब कि एंशिएंट जो मतलब कि जो एंशिएंट डाइटरी प्रैक्टिसेस का जो स्टडी करते हैं उसको कहा गया आर्कियोबोटानिस्ट। ओके। यहाँ पर लिख छूट गया है, यहाँ पर एक टर्म होगा आर्कियो। ठीक है। आर्कियो मतलब हुआ कि ओल्ड। तो आर्कियोबोटानिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, मतलब पुराने ज़माने के जो प्लांट्स का स्टडी करना। ठीक है। उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं उसको आर्कियोबोटेनिस्ट कहा गया है। ओके। हड़प्पन साइट्स जो साइट मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा का जो साइट है, मैंने यहाँ पर मैच्योर हड़प्पा की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मैच्योर हड़प्पा साइट में आप देख सकते हो कि बहुत सारे चीज़ मिले हैं, जैसे वीट मिले हैं, बार्ली मिले हैं, ठीक है, लेंटिल्स मिले हैं, चिकपी एंड सीसम मिले हैं। ठीक है। ये सब फूड ग्रेन्स के प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि गुजरात, ठीक है, गुजरात जो है वहाँ पर मोटे अनाज, ठीक है, मिलेट्स जो होते हैं वो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार बाजरा रागी ये सब आपका मिलेट्स में ही आ जाएंगे। ओके। कोर्स ग्रेन जिसको कहा गया है।
तो गुजरात एरिया, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, हमारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये सब एरिया में खास करके मिलेट्स या कोर्स ग्रेन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा राइस का जो प्रमाण मिला है, ठीक है, ये कोल्डिवा से मिला है। कोल्डिवा कहाँ पड़ा, तो नॉर्थ ऑफ विंध्याज, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हो कि एडवांस्ड फार्मिंग हो चुका होता है, ठीक है, एडवांस्ड फार्मिंग यहाँ पर हो चुका होता है कोल्डिवा में, ठीक है। यहाँ पर लगभग 6500 ईयर्स एगो यहाँ पर पहले के राइस के प्रमाण मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं कि लोग तो ये सब चीज़ को खाते थे, फूड ग्रेन्स आइटम्स हो गया ये सब। देखिए कुछ जानवरों को भी लोग क्या करते थे, खाया करते थे, ठीक है। उसके प्रमाण, उसके हड्डियों के प्रमाण से मिले हैं कि पहले जो हड़प्पन्स लोग होते थे, ठीक है, हड़प्पन्स एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक सीप्स, गोट, बफेलो एंड पिग, ओके। लोग डोमेस्टिकेट भी किया करते थे। देखिए डोमेस्टिकेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी ग्रो क्रॉप्स, अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड ऑल्सो वी लुक आफ्टर एनिमल्स। इसमें क्या होता है, एनिमल्स का भी देखभाल किया जाता है। मतलब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो लोग जो होते थे वो सीड्स का क्या करते थे, सिलेक्शन किया करते थे। जो अच्छे क्वालिटी का जो सीड्स होते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ जो सीड्स होते थे, उसको एक जगह छांट करके उसको रख लिया करते थे। फिर जो एनिमल्स होते थे, ठीक है, मतलब कि जो हाई ब्रीड के जो एनिमल्स होते थे, ठीक है, उस एनिमल को भी क्या करते थे, डोमेस्टिकेट किया करते थे, ओके। यहाँ पर डोमेस्टिकेशन कहने का मतलब हो गया कि उसको पालने से है, ठीक है। तो इसी से आप देख सकते हो कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लो कि जो वाइल्ड एनिमल्स हो गए और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो गया, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता था, ठीक है। उसके जो तीत से आप पहचान आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उसके जो तीत बड़े बड़े होते थे, और जो डोमेस्टिकेटेड होते थे, ठीक है, जिसको टेम्ड कर दिया जाता था, तो उसके जो दांत होते थे, तीत जो होते थे, वो छोटे छोटे होते थे। आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस जानवर को टेमिंग किया गया, उसको पालतू बनाया गया, तो वो था कुत्ता, ठीक है, डॉग। अब देखिए जो एंशिएंट जो एनिमल्स लोगों का, उसकी हड्डियों का जो उसको क्या करता है, स्टडी करता है, उसको क्या कहा गया है, आर्कियोजोलॉजिस्ट, ठीक है। बोटेनिस्ट में वो प्लांट्स रिमेन्स कहा जाएगा, और जूलॉजिस्ट, ठीक है, जूलॉजिस्ट में आ जाएगा वो एनिमल रिमेन्स कहा जाएगा, ठीक है। उसका जो स्टडी करता हो, एंशिएंट एनिमल रिमेन्स का जो स्टडी करता हो, उसको आर्कियोजोलॉजिस्ट कहा जाता है, मतलब वो स्पेशलिस्ट होता है। अब बात करते हैं कि उस समय लोग है ना वाइल्ड एनिमल्स को भी क्या करते थे, प्रोबेबली, ठीक है, वो खाया करते थे। बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, ठीक है, इसका हंटिंग किया करते थे, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। हमने आपको शुरू में बताया कि इस समय एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका होता है, तभी तो इसका नाम कल्चर पड़ा, सिविलाइजेशन पड़ा। हम आपको शुरू के वीडियो में ही बता दिया गया, मैंने आपको बताया था कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पर के लोग एडुकेटेड होंगे, है ना, लिटरेट होंगे, लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे, और तो लोग एक रूल बुक होगा और उस रूल बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सारे लोग चलेंगे, ठीक है, यानी दे फॉलो और दे अबाइडेड विद द रूल बुक, ओके। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर तरह तरह के टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुके थे, और ये सब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, उसका जो एविडेंसेस हमको कहाँ से मिलता है, तो सिल्स यानी मोहरों से मिलता है। आपको पता है कि वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज द हड़प्पन सिल्स। जो हड़प्पन सिल्स जो था यानी मोहर जो थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स रहा है, ठीक है। और ये सिल्स आप देख सकते हो कि सिल्स पर तरह तरह के एनिमल मोटिव्स इनग्रेवेड किए जाते थे, ठीक है। और टेराकोटा स्कल्पचर्स, ये सबसे हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब इंडिकेट करता है कि द बुल वाज नोन, कि लोग जो थे वो बुल से अवेयर थे, लोगों को पता था कि सांड क्या है, ठीक है। और ऑक्सन, बैलों का इस्तेमाल लोग करना सीख लिए थे, कहाँ पर, तो खेती करने के लिए, यानी सिंचाई उसको मतलब कि खेतों में इसका यूज करने के लिए, ठीक है, खेत को जोतने के लिए, है ना, ऑक्सन का इस्तेमाल किए जाते थे। क्योंकि बुल हो गया, ये सब जो फिगर है इसका इस्तेमाल, है ना, हड़प्पन सिल पर
उत्कीर्ण थे, जिससे ये पता चलता था कि लोग बुल से अवेयर थे। ओके, अब बात करते हैं टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा, जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ, जो मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं उस समय, देखिए अभी जो बच्चे, अगर किसी बच्चे को अगर ड्राइंग दीजिएगा तो बच्चे क्या ड्राइंग करेंगे, मोबाइल का बनाएंगे, रोबोट बनाएंगे, क्योंकि अभी जो मार्केट में चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है वही बच्चे बनाएंगे। तो उस समय के जो बच्चे, चिल्ड्रन, जो मिट्टी के जो खिलौने बनाते थे वो बेसिकली हल बनाते थे, ठीक है। वो क्या बनाएंगे, तो बुल्लॉक कार्ट बनाएंगे, क्योंकि उस समय वो ट्रेंड था और वो फैशन था और वो मतलब कि मार्केट में अवेलेबल था, ठीक है, सिस्टम का पार्ट था। तो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लॉ हैव बीन फाउंड एट चोलिस्तान एंड बनवाली। चोलिस्तान बनवाली में, है ना, हल के प्रमाण मिले हैं। ओके, मिट्टी के हल के प्रमाण मिले हैं। प्लॉ फील्ड, है ना, जुती हुई खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक खेत है, ठीक है, और इस खेत में आप देख सकते हो कि मतलब मल्टी क्रॉपिंग हो रहा है। एक जगह कोई एक क्रॉप, एक वैरायटी को क्रॉप लगाए हुए, कोई एक जगह दूसरी, इस जगह मान लो कि एक वैरायटी का क्रॉप लगा हुआ, ठीक है, इस जगह एक वैरायटी का क्रॉप लगा हुआ, इस जगह एक वैरायटी को, एक दूसरे वैरायटी का क्रॉप लगा हुआ। तो इसी कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब एक ही फील्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है, एट द सेम टाइम, इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड्स। अब मान लो तो अब तो हम लोग देख लिए कि वो लोग तो खेती कर रहे हैं। अब वो लोग जो है ना हार्वेस्टिंग भी किया करते थे। तो हार्वेस्टिंग किससे करते थे, तो स्टोन ब्लेड्स, चूँकि उस समय आयरन डेवलप नहीं हुआ था, याद रखिएगा आयरन डेवलप नहीं हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय। कॉपर डेवलप हो चुका था, ब्रॉन्ज, चूँकि हड़प्पा कल्चर को तो हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं, लेकिन आयरन, लोहा से लोग परिचित बिल्कुल नहीं थे। इसलिए लोग जो भी इस्तेमाल कर रहे थे वो या तो मेटल का इस्तेमाल कर रहे थे, वो मेटल में आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया, लेकिन आयरन नहीं होता था। ओके, तो इस स्टोन ब्लेड से क्या करते थे लोग, हार्वेस्टिंग किया करते थे। और ये स्टोन ब्लेड्स को वुडन, मतलब कोई लकड़ी का कोई, है ना, डंडा में उसको क्या करते थे, बांध देते थे, उसके साथ जोड़ दे करके, और तब हार्वेस्टिंग किया करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मोर हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन्स। सेमी एरिड रीजन्स मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पानी नहीं आता हो, ठीक है, मतलब वहाँ पे मतलब कि पानी की कमी हो, ठीक है। तो वैसे एरिया में ये हड़प्पा जो साइड जो था वो सेमी एरिड रीजन में पड़ता था, जिसके कारण से वहाँ पे इरिगेशन कंपलसरी हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारे कैनल्स के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो कैनल्स यानी नहर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो सुरतोगोई से मिले हैं। यानी सोच सकते हो कि वो एक ऐसा कल्चर था, एक ऐसा सिविलाइज्ड सोसाइटी था जहाँ के लोग यानी हड़प्पन्स लोग कैनल्स का इस्तेमाल करते थे, और कैनल्स का जो वाटर होता था, स्टोर्ड वाटर, अपने फील्ड को, है ना, अपने फील्ड को प्रोवाइड करते थे, अपने फील्ड में दिया करते थे। और ये सुरतोगोई कहाँ पड़ा, तो अफ़गानिस्तान में। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस समय कैनल्स का तो प्रमाण मिला है अफ़गानिस्तान में सुरतोगोई से, लेकिन पंजाब और सिंध से प्रमाण नहीं मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जनरली हम लोग पंजाब वगैरह देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पंजाब और सिंध से, है ना, कैनल्स के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ पर वेल्स यानी कुआं के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और वाटर रिजर्वर्स, जलाशय, जैसे आप देख सकते हो, चूँकि ये तो सेमी एरिड रीजन में है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना कि राजस्थान वगैरह एरिया में क्या देखा, राजस्थान और जो गुजरात वाला एरिया जहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है, तो लोग क्या करते हैं, है ना, मानसून यानी रेनी सीजन में क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, रेनी वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और इसी को वाटर रिजर्वर्स कहा जाता है, जिसको जलाशय कहा जाता है, ठीक है, जलाशय। ओके, तो यहाँ जो प्रमाण मिले ये धौलावीरा कहाँ पड़ा, तो गुजरात, ठीक है, तो गुजरात में धौलावीरा पड़ा। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ने 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।